अगला टर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक चिप होती है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो कि हर उस डिवाइस में होगा जो डिवाइस इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है। और ये डिवाइस ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल कंप्यूटर मोबाइल ही हो। आजकल आपको पता होगा कि आजकल आप के ऐसे बल्ब आने लगे हैं, लाइट बल्ब, जिनके अंदर इंटरनेट को एक्सेस करने की क्षमता होती है। तो उनके अंदर भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता होगा, तभी वो इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। और उनको हम IoT डिवाइस कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक चिप होती है जो कि सभी कंप्यूटर्स के अंदर होती है जिनको इंटरनेट एक्सेस करना होता है। ये एक हार्डवेयर होता है। ठीक, तो इसको आप शॉर्ट में NIC भी कहते हैं। चिप ऑफ इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगला टर्म देखते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या है? ये वो माध्यम है जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर के सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं। जो भी सिग्नल आपके कंप्यूटर सेंड करते हैं एक दूसरे को, वो सिग्नल्स किस माध्यम से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच रहे हैं, वो होता है ट्रांसमिशन मीडिया। ये टर्म्स आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इन पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया, उसको दो भाग में आप बांट सकते हैं, ऊपर ऊपर से, एक किसका और एक वायरलेस। वायर्ड और वायरलेस कह सकते हैं, जो कि इसमें दिया है, वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड, वायरलेस। वायर्ड मीडिया में आप जानते हैं ब्रॉडबैंड केबल हो गई या फाइबर ऑप्टिक केबल ऐसा लगाती है, तो ये दोनों हो गए वायर्ड मीडिया। कोएक्सियल केबल भी होती है जो कभी कभी यूज़ होती है। तो ये वायर्ड मीडिया में आ गया। केबल से अगर सूचना का आदान प्रदान हो रहा है तो वायर्ड मीडिया हो गई। और अगर वायरलेस तरीके से हो रहा है, जैसे आप 5G यूज़ कर रहे हैं, तो वो वायरलेस तरीके से सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। आपके घर में वाईफाई लगा है, वाईफाई की मदद से आप अपने घर के रूटर से कनेक्ट कर रहे हैं, वो वायरलेस मीडिया हो गया क्योंकि वो एयर में जा रहा है, उसके कोई वायर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ये दो प्रकार से आप ट्रांसमिशन मीडिया को बांट सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगला टर्म जो उसमें मेंशन है, प्रोटोकॉल। अब जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर जब हम शब्द यूज़ कर रहे हैं तो हमारा मतलब है कंप्यूटर भी, मोबाइल भी, IoT डिवाइसेस भी, सभी ऐसे डिवाइस जो इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं उनको हम कंप्यूटर कह रहे हैं। उनके अंदर NIC होती है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। लेकिन क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के डिवाइस होते हैं, ये अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। जैसे आपके पास एक कंप्यूटर है, ये आपका एप्पल का कंप्यूटर है। फिर आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है जो सैमसंग का हो गया, सैमसंग का मोबाइल है। और मान लीजिए यहाँ पे कुछ एक रिपोर्ट कंप्यूटर है जो लेनोवो का है। तो अलग अलग कंपनियां इन कंप्यूटर्स को बनाई है, इनके अंदर अलग अलग चिप लगी होंगी, अलग अलग मदरबोर्ड होंगे। तो जब ये आपस में कनेक्ट करना चाहेंगे, आपस में बातचीत करना चाहेंगे, तो इनको ये एक दूसरे की भाषा कैसे पहचानेंगे? ये बहुत कठिन काम हो सकता था अगर अगर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स ना होते तो। क्योंकि भाई एप्पल तो अपने हिसाब से डेटा भेजता, उसका अपना फॉर्मेट होता, क्या वो डेटा लेना में पड़ पाता? कोई ज़रूरी नहीं। और सैमसंग अपने हिसाब से भेजता, क्या सैमसंग का डेटा एप्पल पढ़ पाता? ज़रूरी नहीं है। लेकिन
इंटरनेट पे उन लोगों ने कुछ ऐसे नियम लागू किए हैं जिसकी मदद से हम ये डिवाइस मैन्युफैक्चरर से कहते हैं कि देखो ये नियम है जिनके हिसाब से आपको इंटरनेट पर डेटा भेजनी है। इन नियम का पालन करना जरूरी है। उन्हीं नियम को हम प्रोटोकॉल करते हैं। तो प्रोटोकॉल एक जनरल शब्द की तरह भी यूज हो सकता है। प्रोटोकॉल बेटर होगा कि आप इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल बोल लें या नेटवर्किंग प्रोटोकॉल कर सकते हैं। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स नियम होते हैं जो कि हर डिवाइस को, हर ऑपरेटिंग सिस्टम को, हर ब्राउज़र को पालन करना होता है। और उन नियम को पालन करने की वजह से हम अलग अलग प्रकार के डिवाइस और अलग अलग प्रकार के ब्राउज़र से एक दूसरे एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाते हैं। क्योंकि अगर नियम सबके लिए अलग होते, नियम ना होते, तो हम लोग इंटरनेट पर एक दूसरे से कम्युनिकेट ना कर पाते। कुछ उदाहरण देखिए नियमों का। एक होता है TCP/IP प्रोटोकॉल, जो कि इंटरनेट का एक मूल नियम है। इंटरनेट पर डेटा को ट्रांसफ़र करने का एक मूल नियम है TCP/IP। इसी के ऊपर HTTP होता है और HTTP होता है। TCP/IP, HTTP और FTP के पूरे फॉर्म आप समझ लीजिए क्या होंगे। यहाँ पे लिख देते हैं। TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये इंटरनेट का एक मूल नियम होता है, एक मूल प्रोटोकॉल होता है जिसके ऊपर बाकी प्रोटोकॉल्स चलते हैं। HTTP TCP/IP के ऊपर चलेगा, FTP TCP/IP के ऊपर चलता है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये वो नियमों का समूह है जिसकी मदद से हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं। जैसे आपने facebook.com का उदाहरण लिया था। आप facebook.com चला पा रहे हैं। आप facebook.com अपने मोबाइल से भी चला ले रहे हैं, अपने कंप्यूटर से भी चला ले रहे हैं, और भी किसी डिवाइस से आप एक्सेस करना चाहेंगे facebook.com तो आप एक्सेस कर लेंगे। तो वो संभव इस वजह से है कि हम एक नियमों का समूह, एक नियमों की श्रृंखला यूज़ करते हैं उस वेबसाइट के डेटा को आपके मोबाइल तक या आप कंप्यूटर तक भेजने के लिए। और वो नियम होते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये इसकी वजह से हम अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब आखिरी है FTP, जिसको कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आम लोगों को जल्दी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन प्रोटोकॉल करता क्या है कि आपको किसी भी दूसरे कंप्यूटर से कोई फाइल अगर डाउनलोड करने को फाइल लेनी है तो उससे काम आता है। तो आप अपना कोई भी दूसरा कंप्यूटर यूज़ करिए, किसी भी कंपनी का हो, उसमें किसी भी कंपनी का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाओ, किसी भी कंपनी का आप इंटरनेट यूज़ कर रहा हो, फिर भी आप किसी भी दूसरे कंप्यूटर से कोई फाइल डाउनलोड करनी है तो आप कर सकते हैं। वो इस नियम की वजह से संभव है। भी सब लोग ये नियम मानते हैं। जितने भी कंप्यूटर और इंटरनेट पर काम करने वाली कंपनियां हैं, वो सब इन नियमों को मानती हैं। और तभी ये संभव हो पाया है कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, दूसरे वेबसाइट एक्सेस कर पा रहे हैं, फाइल्स शेयर कर पा रहे हैं। तो ये इनका इम्पोर्टेंस है।
अब अगले टाइम कुछ देख लेते हैं। इनमें बहुत डीप में नहीं जाते हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में, कंप्यूटर अवेयरनेस एग्ज़ाम में बहुत डीप में क्वेश्चंस नहीं आते, आपके डेफिनेशंस पूछी जाएंगी। क्या बताओ ये होता क्या है और किस ज़्यादा किस कान होता है या उसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये चीज़ें आती हैं। लेकिन जब आप डीप में समझेंगे तो आपको फुल फॉर्म याद रहेगा, क्योंकि आप उसका इम्पोर्टेंस समझेंगे कि हाँ ये कि इसलिए काम आती है, तो आपको उसका फुल फॉर्म भी याद रहेगा। कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।